अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य तपस्वी मुनिराज चंद्र प्रभ सागर जी महाराज के चरणों तक निवेदन करते हैं कि हे साधु परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, बोलिए चंद्र प्रभ सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अनंत अनंत सिद्ध भगवान की, 2400 भगवान की, वर्तमान शासन का महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। थोड़ा सा अभी आप लोग सभी भक्ति कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, अपने में मग्न थे आप लोग। गीत गाने वाले गा रहे थे, बजाने वाले बजा रहे थे, और आप लोग अपने में ही मस्त थे। भक्ति करने से क्या होता है, आचार्य ने दिया शास्त्रों में। भक्ति करने से भक्ति करके भगवान बनता है। कहते लोग आप नियम करो, व्रत करो, संयम ले लो, त्यागी बनो, तपस्वी बनो, इससे कल्याण होगा। लेकिन हमारे आचार्य ने कहा इससे नहीं होता। किससे होता है? गोमर सर में दिया। तो आचार्य ने कहा भक्ति है, भक्ति से व्यक्ति भगवान बनता। ये बाकी नियम होते भी उसके साथ भक्ति आवश्यक है। भक्ति का महिमा क्या है? तो आचार्य ने कहा भक्ति करने से कषाय मंद हो जाते और उसका फल अपने आप ही मिल जाता है। जैसे आप बचपन में आप लोग बच्चे थे, बच्चे के साथ खेलते थे, बड़े हो गए, बड़े के साथ खेलने लगे। अरे आज आप लोग भक्ति कर रहे हैं तो भगवान के साथ खेल रहे हैं। आचार्य ने ये कहा, महाराष्ट्र में गए थे हम लोग, वहां एक कहावत है, खेल खेलावे धर्माची। खेल खेलना है, धर्म का खेल खेलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो भक्ति का महिमा आचरण कहते समय सिद्धांत शास्त्र के प्रस्तावना में गुरे दिया है, धवला के प्रस्तावना में गुरे दिया है। किताब हो सकता है तीसरी किताब में गुरे 22 नंबर का सूत्र है, उसमें दिया। पूजा करते समय, अर्चना करते समय, भक्ति करते समय कोई विधान कर रहे हैं आप लोग, मतलब सिद्ध चक्र विधान है, इंद्रध्वज विधान है, कल्पद्रुम विधान है, शर्तोबद्ध विधान है, शांति विधान है, और पूजा कर रहे, नित्य नैमित्तिक भी पूजा है, पंचकल्याणिक है, और भी करते हैं। उसमें नाचते रहते आप लोग, भक्ति करते क्या नहीं? तो भक्ति करते में क्या करते? उस समय अर्घ्य चढ़ाते आप लोग भगवान के लिए, अर्घ्य चढ़ाते। अनर्घ्य फल प्राप्त है अर्घ्यम। इसका मतलब हमें वो पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए? दोबारा संसार में नहीं आना है, मुक्ति चाहिए हमें। किससे मुक्ति चाहिए? संसार से मुक्ति चाहिए। चढ़ाते आप लोग, लेकिन उसको चढ़ाते समय मस्तक पर लगा करके चढ़ाना चाहिए, ऐसा का शास्त्र में दिया आचार्य ने। मस्तक को लगा करके आप लोगों चढ़ाना चाहिए। तो इसको जो चढ़ाते हैं इसको अर्चना कहा, जो पूजा करते हैं इसको अर्चना कहा। इस भक्ति से, भक्ति के माध्यम से वो जो अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, मस्तक लगा चढ़ा रहे, इसका अर्थ क्या है? उस समय बोलते भी आप लोग एक शब्द कई बार बोलते हैं, बलिहारी गुरु देव की। गुरु भी देव है, 5 परमेष्ठ है, सबको देव कहा। अरिहंत देव है,
सिद्ध देव है, आचार्य भी, उपाध्याय भी और साधु भी देव है। कहाँ दिया? मूलाचार में दिया। 1006 नंबर का गाता है श्लोक, उसमें दे सकते हैं आप, उसमें जो भी देव कहा। तो आप बोलते समय क्या बोलते हैं? बलिहारी गुरुदेव की। तो इसमें विचित्र शब्द आया बहुत। कौन सा आ गया बताओ आप लोग? बलिहारी गुरुदेव की, इसमें बहुत विचित्र शब्द है। वो नहीं है, ये शब्द बताया इसी में से बलि शब्द आ गया। बलि का अर्थ क्या होता है? महाबली नहीं बलि का अर्थ क्या होता है? तो उसमें धौला में दिया है। जब अर्घ्य चढ़ाते आप लोग मस्तक में लगा करके ये चढ़ाना, हे भगवान हम आपको अपने सिर पर धारण करते हैं, ये बलि शब्द का अर्थ है। सुन रहे क्या नहीं आप लोग? जब भी आप चढ़ाओगे मस्तक को लगा करके उसको चढ़ाना है, हे भगवान हम आपको अपने सिर पर धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? आप महान योगी है, योग साधना किया आपने, योग के माध्यम से आप मुक्त हो गए, इसलिए हम आपको सिर पर धारण करते हैं। जब भी चढ़ाना है आप लोगों को सिर पर धारण करके ही चढ़ाना, मस्तक को ला करके अर्घ्य चढ़ाना, बार बार चढ़ाते हुए ऐसे करना चाहिए, ये भावना भाया जाता है। अपने जैन सिद्धांत में शास्त्रों का भंडार है, सबको आसानी से जो भी बताना बहुत कठिन हो जाता है। एकांत से वर्णन करने से भी व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, भ्रम में व्यक्ति भटक जाता है और उसमें सही गलत को जानते हुए भी पद्धति में जो परंपरा में आ गया, अपने प्रचलन में आ गया, उसको छोड़ता नहीं। तो छोड़ने के लिए शास्त्र पढ़ना है। गलती को छोड़ने के लिए, हमारे जो दोष है, दोष को दूर करने के लिए शास्त्र पढ़ना, पूजन करना, अर्चन करना, भक्ति करना, ये आ जाते हैं। मन प्रसन्न हो जाता है, निर्मल हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है, उसके लिए करना है। फिर उस स्थान पर आने के बाद यदि आप लोगों का परिणाम, तो आचरण ने कहा दूसरों गलती को देखना नहीं, अपने को अपनी गलती को सुधारना यह धर्म है, दूसरी गलती दिखाना यह धर्म है। आपका उपगुण अंग है, ये क्या है? दूसरों को दोषों को ढाको, अपने दोष को उजागर कर दो। अपने गुणों को जो ढाको, दूसरे गुणों को उजागर कर दो। गुणों के बारे में बताओ, लेकिन व्यक्ति गुणों के बारे में बताता नहीं। ये पूजा उसी के लिए, गुणों की पूजा होती है। पूजा गुण कर रहे, और क्या बोलते हैं आप लोग? वंदे तदगुण लब्धे, वो गुणों की हमें प्राप्ति हो, बोलते क्या नहीं? तत्वासुर पढ़ते आप लोग, उसमें भी। और यहां भी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो गुण हमें आ जाए, और गुण तो आ ही नहीं रहा, और दूसरे को दोष के ऊपर आप टूट पड़ रहे, तो आपके अंदर भी दोष आएंगे। जिसके संगत करोगे आप, वही आपके सामने आएंगे। इसे भ्रम दूर करने के लिए आचार्य ने कहा, भव्य अभय दो प्रकार जीव है संसार में, दो प्रकार के। अभव्य दीक्षा लेता है, वो भी धर्म करता है, गृह तक जाता है, अमिंद्र बन जाता है, लेकिन वो भोग के लिए कर रहा है, वैभव के लिए कर रहा है, संसार के लिए कर रहा है, लेकिन कर्म जग के लिए नहीं करता। उनका भक्ति संसार के लिए है, वो भक्ति नहीं है, वो भुक्ति के लिए है। सुन रहे क्या नहीं? वो करते रहते हैं, ये सभी संसार के लिए, भुक्ति के लिए, कर्म जग के लिए नहीं करता। लेकिन जो भव्य है, वो जो श्रावक बने अथवा साधु बने, कर्म जग लिए करता है। साधु बनने के बाद यदि भी वह उपशम श्रेणी आरोहण करता है, मोक्ष तक 4 बार आरोहण कर लेता है, एक जीवन में 2 बार कर सकता है। और चौथी बार वह क्षपक श्रेणी चढ़ करके भगवान बन जाएगा, क्योंकि उनकी भक्ति लगा उसमें।
अपने भक्ति में लगाओ, गुणों की भक्ति में लगा हुआ है, गुणों की पूजा में लगा हुआ है, उसकी अर्चना में लगा हुआ है, तो वो उसको हासिल कर लेता हो, प्राप्त कर लेता है। उनको किसने दे दिया? भगवत पद किसने दिया? किसने दिया नहीं, खुद ये प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार आज नहीं तो कल कोई व्यक्ति हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, जो भव्यदि है वो गुणों की जो भी पूजा करता है, गुणों की प्रशंसा करता है, गुणों की भक्ति करता है, उस भक्ति के माध्यम से एक दिन वह भगवान बन जाता है। ये बाकी जो भी निमित्त है, जब तक आप स्थिर नहीं हो पाते तब तक निमित्त को लेकर के अपने परिणाम को विशुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। निर्मल परिणाम के द्वारा आप जो भी अपने पद को प्राप्त करो, अपने आत्मत्व को पवित्र बनाओ। ये भक्ति के माध्यम से शुभ परिणाम है। धर्म के माध्यम से आत्मा पवित्र होता है। आत्मानं पुण्यति पुण्यम, सर्वसिद्धि में दिया। आत्मा को जो पवित्र करता है वो पुण्य। पुण्य क्या है? शुभ पुण्य से अशुभ पाप से, वो पुण्य ही धर्म है। दम्य ने परिणत अप्पा पवित्र संसार में दिया। धर्म से परिणत आत्मा, वही जो भी शुद्ध है तो मुक्ति प्राप्त करेगा, यदि शुभ है वही वो प्राप्त करेगा। तो वो धर्म से परिणत आत्मा क्या है? वही धर्म है, तो शुभ धर्म है। ये भक्ति करे, ये शुभ है, इसके माध्यम से वहां तक पहुंच सकते हैं। अभी आप लोग जब भी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, सामने जो भगवान के सामने अथवा भगवत प्रतिमा सामने रख करके गुरु के सामने आप करते हैं ना, पूजा अर्चना करते क्या? नहीं करते हैं। सामने रखकर क्यों करते आप? उसका क्या कारण है? ये भक्ति करने की क्या कारण है? तो इसलिए आचार्य ने कहा, सामने आप जो देख रहे भगवान है, गुरु है, जो भी है, पहले वो भी ग्रस्त थे, बाद में श्रावक बने, उसके बाद मुनि बने, उसके बाद अरिहंत बने, उसके बाद सिद्ध बने। सुन रहे कि नहीं आप लोग? उसी प्रकार आप भी ग्रस्त है, श्रावक बने, उसके बाद मुनि बने, अरिहंत बने, उसके बाद सिद्ध बनना है। हमें भी इसी मार्ग से जाना है। तो ये अपने को जो भी स्मरण करने के लिए भगवान को सामने रख करके प्रतिमा अथवा उनके सामने पूजा अर्चा हम करते हैं। यहाँ चौका लगा रहे आप लोग, भक्ति ये भी भक्ति आपका नवदा भक्ति 7 गुण है क्या? नहीं। तो चौका लगा रहे, पड़गल कर खड़े रहते हैं, ओ स्वामी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज तौर से देखते, इधर देखते हैं तो जोर चिल्लाते हैं, ओ स्वामी नमस्तु नमस्तु। इसका मतलब महाराज हमारे को देखो, थोड़ा सा कम से कम निहारो। दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत नहीं है? अरे भाई आप ही को देख रहे हैं ना, महाराज कहाँ देख रहे हैं? आप ही को देख रहे हैं, फिर भी आप लोग जोर चिल्लाते रहते हैं। ये भक्ति आपका। उस समय आप साथी से पुण्य का बंद करते हैं, ध्यान रखो, क्योंकि सारा संसार भूल गया। अब महाराज आएंगे आएंगे हमारे चौके में आएंगे, हमारे चौके में आएंगे, भले आए ना आए, लेकिन आपके मन में भाव तो रहता है महाराज एक चौके में जाएंगे। और आने के बाद आप पड़गान करके ले भी जाते, खुश हो जाते। उस समय संसार भूल जाते हैं, कौन है क्या है देखते नहीं। आइए आइए महाराज, आइए महाराज, आइए। घर चौकी में ले जाते आप लोग, और वहां आहार भी देते। आहार देते समय देखो आजू बाजू कौन है खबर नहीं। महाराज जी हमारे हाथ से एक गिलास एक गिलास एक गिलास ले लो, महाराज जी ले लो, बोलते रहते। और बाद में क्या कहते? महाराज हमसे नाराज ले नहीं रहे, तो हमसे हमारे हाथ से नहीं ले रहे, हमारे हाथ से नहीं ले रहे। उस समय हमें शंका होती है, वहां हमें लगता है हम किसके हाथ से ले रहे हैं? अपने हाथ से तो नहीं ले रहे हैं, आप ही दे रहे। इतना भक्ति में वो मगन हो जाता है, साथी से पुण्य का बंद करता है। ये भक्ति का महिमा है। आप लोग जो कर रहे हैं पूजा अर्चा सभी, आपका समय तो हो गया, समय तो ज्यादा समय लेना ठीक नहीं आप लोगों का, क्योंकि आप लोग बोलते रहते हैं महाराज समय है कहाँ, मरने के लिए समय नहीं है। जो मरने का समय नहीं है, इसका मतलब मरोगे नहीं। आज जब मरेंगे मरेंगे, अभी समय है कहाँ। इस तरह वो जो भक्ति में दंग हो जाता है, पुण्य बंद करता है। करोड़ों रुपए दान करने के बावजूद पुण्य लगता नहीं है, उतना पुण्य आप आहार के समय पूजा के समय कमाते आप लोग। ये महिमा भक्ति की है, क्योंकि
क्षण पे संगति अतिरेका भवंती भरणावतरे नौका। क्षण के लिए साधु संगत करते हो, भगवान संगत करते हो, मंदिर में जाकर बैठते हो तो संपूर्ण संसार तर करके चले जाते हो। एक नौका है, नौका भी तो नाव है, ये नौका इतना नहीं, एक मौका है। एक मौका इसलिए है क्योंकि मनुष्य पर्याय में आप आ गए, जैन कुल में आ गए, पुरुष पर्याय मनुष्य पर आ गए के बाद आपके लिए देव शास्त्र उपलब्ध हो गए, गुरु भी उपलब्ध हो गए। ये नौका इतना नहीं, मौका भी, इसको छोड़ना नहीं, जितना हो सके उतना। और आपके योगायोग से समय आपका कितना पुण्य है। महान गुरु जी भी आपके यहाँ चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में विद्यमान है। 4 महीने हो गए, अब समाप्ति कर है। कितने दिन बच गए निष्ठापन के लिए? आज 7 तारीख है, 12 तारीख समापन है। 5 दिन बच गए, 4-5 दिन बच गए। लेकिन 4 महीने तो आप लोगों ने लाभ उठाया, भक्ति किया, और जो बचा हुआ उसको भी जब तक है तब तक भी अपने को छोड़ना नहीं। और गुरु जी बाहर जाते भी है तो भी अपने को भगवान को छोड़ना नहीं। भगवान तो है ही, भक्ति करना, भक्ति को छोड़ना नहीं, ये कहा जा रहा है। भक्ति के माध्यम से आपका रास्ता सीधा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, सरल बनेगा। उसके माध्यम से मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, ये देव शास्त्र गुरु माध्यम है, ये निमित्त है। लेकिन आप खुद भक्ति करोगे तभी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा जो दूसरा कोई मार्ग यहाँ नहीं है। और आप लोग प्रतिदिन कर रहे हैं भक्ति, उस भक्ति के माध्यम से आप सब लोग का कल्याण हो। क्योंकि समय तो हो गया, ज्यादा समय लेना ठीक नहीं है, बार बार आपका समय लेना ठीक नहीं। जितना समय है उतने समय में ही करना चाहिए। हम आप लोगों का समय ज्यादा लेंगे नहीं, क्योंकि हमें थोड़ा सा यहाँ आने के बाद समझने लगे धीरे धीरे। क्योंकि समय को विशेष रूप से उपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पहले तो समझ में आता नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। जितना है समय उतने समय में अपने जो भी कार्यक्रम भी पूर्ण करना चाहिए। उसी प्रकार आप लोग भी भक्ति करते हुए आगे बढ़े, और इस भक्ति के माध्यम से आप लोगों को भी कल्याण हो, आपके भगवत पद को प्राप्त करें, आपका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक करे सदा देत हूँ दो।